हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो और अगर आपने अभ्यास अच्छे से कर लिया है करें और तो ढोलक को ही नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैंने ढोलक में जो सच्चाई होती है सारी सच्चाई वीडियो में साफ साफ सही तरीके से बताई है आपके समझ में। और हाथों को चलाने में बहुत टाइम लगता है और अच्छे से ढोलक टाइम ले लेती है तब आती है, इतनी जल्दी ये हाथों का ही होता है जो भी है। तो जिन बहनों की ढोलक आगे बढ़ रही है स्टेप बाय स्टेप अपना आगे बढ़ाती जाएं, और जो बहनों की अभी तक नहीं बढ़ पाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फर्स्ट बेस पे रहें भी, प्रथम स्टेप पे रहें और प्रथम से ही हाथ बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो प्रथम स्टेप कौन सा होता है ढोलक का, वो चीज हम बता रहे हैं, क्योंकि इस पे उंगली नहीं चलाई जाएंगी और भारी बेस वाला हाथ ज्यादातर सभी स्टेप वाली ढोलकों पे एक जैसा ही रहता है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, वो वीडियो देख के सुधार आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत प्रथम स्टेप से ही करो दोस्तों, तो अच्छा रहेगा। प्रथम के बाद द्वितीय पे, द्वितीय के बाद तृतीय पे, तृतीय के बाद चतुर्थ पे, इस तरह आप अपने स्टेप बाय स्टेप हाथों को लाएं और ढोलक आगे सीखें। मैचिंग में ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों, हमें मालूम है मैचिंग में दिक्कत आ रही है, तो हम आज प्रथम स्टेप पर वीडियो डाल रहे हैं मैचिंग पर, कल हम पूरा वीडियो मैचिंग पर ही डाल देंगे। दूसरे स्टेप की ढोलक पर पूरा वीडियो मैचिंग पर ही रहेगा, ठीक है। हाथों को देखकर और गिनतियों के साथ, गिनतियों से भी डाल देंगे और बिना गिनतियों से भी डालेंगे। और हो सकता है दोस्तों अगर मैचिंग ऐसे गिनतियों से और नहीं आ रही है तो आप वीडियो खोल लो, मैंने डाले हुए हैं, आप पीछे देख सकते हो, डायरेक्ट बजाकर ही वीडियो डाले हैं, वो देखकर भी आप सीधा सीधा हाथों को ले आओ, जिस तरीके से सरल पड़े उस तरीके से ले आओ। और आगे हम गिनतियों से भी डाल देंगे और सीधे भी डाल देंगे, वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आज हम आते हैं शुरू के बेस पर आपके साथ ढोलक के लिए, ठीक है दोस्तों, लेकिन सपोर्ट करते रहो, ठीक है। चलो तो ढोलक का थोड़ा ढोलक के बारे में बताते हैं। ये ढोलक का भारी बेस होता है, भारी, जिसकी आवाज ही भारी सी होती है। उसके बाद ये बंद बेस बीच का होता है, ऊपर का खुला बेस होता है, इतना ऊपर का खुला बेस होता है, ये बंद बेस होता है। और ढोलक खुले बेस पे भी बजती है, बंद बेस पे भी बजती है, क्योंकि ऐसे ढोलक का हिसाब चलता है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये चाटी वाला होता है, इसकी आवाज टनाटन की होती है और इस पे बीच में कम जाता है, जब थाप लगती है तो हाथ बीच में जाता है, वैसे किनारी पर ही रहता है, इतनी किनारी पर ही रहता है, कहीं भी रहे किनारी पर ही। और जब थाप देते हैं तो हाथ बीच में जाता है थाप के लिए, ठीक है। ये बंद बेस होता है इसका, ये खुला बेस होता है। अब आगे देखिए, अपना हाथ का बहुत ध्यान रखें दोस्तों कि हाथ अपना, जो हाथ चाटी पे रहे वही रखें और जो हाथ भारी बेस पे रहे वही रखें, हाथ मत चेंज करें। मेरे हाथों को देख के हाथ चेंज ना करें कि दीदी का हाथ, दाहिना हाथ चाटी पे है, बायां हाथ भारी पे है तो मैं वही करूं, ऐसा मत करना दोस्तों, ऐसा करोगे तो ढोलक गड़बड़ रहेगी, ठीक है। जोन सा हाथ आपका चल रहा, अच्छा जिस बेस पे चल रहा है उसी पे चलाना, हाथों की चेंजिंग नहीं करना, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रथम बेस की ढोलक पर। प्रथम स्टेप से ढोलक कैसे चलाते हैं, हाथ, इसमें हाथ इस तरह नहीं दोस्तों लगता है, ऐसे नहीं लगता है, थोड़ी सी चेंजिंग है, इस तरह नहीं लगता है, थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या है थोड़ी सी चेंजिंग इसमें, वही चीज हम बता रहे हैं। देखो दोस्तों, इसमें ये है थोड़ी सी चेंजिंग, इसमें हाथ जो है भारी बेस का, इसमें ऐसे लगता है,
सीधा 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 हाथ लगेगा। ऐसे ऐसे करके नहीं चलेगा इसमें। अगर ऐसे करके हाथ लगाओगे तो फर्स्ट स्टेप की ढोलक नहीं आएगी। तो इसमें लगाना किस तरह चाहिए, सीधा सीधा हाथ चलेगा। इसमें सीधा सीधा हाथ चलता है। 2 बार ऐसे लगने के बाद तीसरी बार लगता है, फिर थोड़ा सा हाथ लगने के बाद ठहर जाता है, फिर बंद बेस पर चला जाता है। 2 बार ऐसे लगने के बाद तीसरी बार ऐसे रुक के फिर बंद पे हाथ जाता है मेरा, और सीधा सीधा हाथ इस पे चलता है। और जो वो चकई की चकदम वाली ढोलक है उस पर नहीं सीधा चलता, उस पर ऐसे चलता है, ऐसे। इतना अंतर रहता है फर्स्ट स्टेप पे और दूसरे स्टेप पे हाथ, भारी बेस के हाथ पर अंतर देखिए। देखा, अंतर भी पहचानो और देखो कि इस पे ये फर्स्ट स्टेप की ढोलक है, इस पे हाथ को कैसे बेस पे लाना है, और दूसरे स्टेप की ढोलक पर हाथ को किस स्टेप से लाना है। इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप फर्स्ट स्टेप से अभी तक ढोलक नहीं बन पा रही है तो फर्स्ट स्टेप से ही ढोलक बनाओ। देखो इस पे हाथ इस तरह चलता है, ये दो बार, दो बार ऐसे लगाते हैं। तीसरी बार हाथ को सीधा सीधा हाथ लगता है, इसमें सीधा हाथ चलता है। और फिर मैचिंग पे कैसे चलाते हैं इस चीज को थोड़ा और ध्यान दें। देखो इसकी मैचिंग ये बन रही है दोस्तों कि जब इसको हम लगा रहे हैं ऊपर 2-3 बार तो इसको बराबर लगा रहे हैं, और इसको बंद बेस पर जब ले जा रहे हैं हाथ को कुछ पल के लिए, उतनी देर के इस हाथ को स्लो कर लेते हैं। इसकी मैचिंग यही है दोस्तों, और ध्यान रख के इसकी मैचिंग बनाएं, वीडियो देख के बनाएं। मैचिंग यही है, जब ये हाथ चलता है तो ये उंगली बराबर बेस पर चलनी चाहिए चांटी वाले पर, और जब ये हाथ गिनतियों के साथ पूरा हो जाता है तो फिर बंद बेस पे जाता है, इतनी पल के लिए ये हाथ स्लो हो जाता है। मैचिंग यही है, और इस तरह से मैचिंग अपनी लेके चलें ढोलक की। ठीक है, चलो अब हम बजा देते हैं आपके देखने के लिए 2-3 मिनट, जो कि आप देखकर भी अपना अभ्यास बना सकती हो दोस्तों। ठीक है, देखो और ये चांटी वाला हाथ है, इस पर जरूरी नहीं है कि 2 ही उंगली, 2 से आवाज नहीं आ रही तो 3 लगा लो, 3 से नहीं आ रही 4 लगा लो, आवाज आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना।
बाद दोस्तों इसको कैसे, इस चांटी वाले बेस को इस तरह भी इस तरह लगाना है हाथ को, और कुछ नहीं होता है इसमें, हाथों का ही होता है। देखो देखो इस तरह चलती है, ये 3 ही बार लगती है ऊपर, क्योंकि भारी बेस का हाथ 3 ही बार लगता है, तो ये भी उंगली 3 ही बार लगनी चाहिए, 1 2 3 इस तरह। इसी तरह लगती है, और साथ साथ मैंने आपको दिखा दी है उधर अभी, उस तरह से साथ साथ में लगती है। और इतनी, और 2 उंगली नहीं लगा पा रहे हो, नहीं आ रही ऐसे आवाज, 3 लगा लो, पूरा हाथ भी लगा लो, बस आवाज आनी चाहिए। और जब ढोलक की मैचिंग बनाओ, आवाज जोड़ो, तो आप हमारी वीडियो की आवाज सुनकर अपने ढोलक से आवाज जोड़ सकते हो कि बन रही आवाज कि नहीं बन रही आवाज। बन रही है तो मैचिंग बन रही है दोस्तों, इतना तो आ ही जाएगा समझ में। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं। राधे राधे।